Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most merciful and the beneficent. I am Muhammad Qazaza, going to deliver lecture number 4. In this lecture, we will discuss about the electric field and potential gradient. Or in other words, we will describe about the relationship between electric field and potential gradient. So the step number 1 is definition. So it is described in such a way that change in electrical potential per unit change in a distance of electric field is known as potential gradient, or electric field intensity is directly proportional to the electrical potential in opposite direction and inversely proportional to the radius of the electric field. इसको इस तरीके से डिफ़ाइन किया गया कि जी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल जो है वो पर यूनिट डिस्टेंस जो मीटर्स में होता है उसे इलेक्ट्रिकल फील्ड एज अ पोटेंशियल ग्रेडियंट भी कह सकते हो, या आप इसको इस अंदाज से कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल के, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रेडियस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड के होती है। स्टेप नंबर 2 के अंदर इसकी डायग्राम रिप्रेजेंट हो रही है कि जी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं, या पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स की एक अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड है और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स की एक अपनी इलेक्ट्रिकल फील्ड है, और ये दूर जा रहे हैं तो इनकी इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी क्या हो रही है, कम पड़ रही है। तो हम इसके मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की तरफ चलते हैं जो कि है स्टेप नंबर 3 के अंदर। इसके अंदर हमने एक चार्ज लिया है और उसको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक हमने ट्रैवल करवाया है, डिस्टेंस करवाया, तो उसने कोई काम किया है जिस काम को हमने W इज इक्वल टू एफ डॉट डेल आर, बेसिकली डेल डी ही है या डी ही है। तो हमने कूलम्स फोर्स भी हमने पढ़ी है जो F इज इक्वल टू क्यू ई है। हमने जब ये वैल्यू पुट की है इक्वेशन नंबर 1 के अंदर तो हमारे पास आया W इज इक्वल टू क्यू ई डॉट डेल आर। यहाँ पे एक माइनस साइन रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बेसिकली फोर्स इन अपोजिट डायरेक्शन के बारे में रिप्रेजेंट कर रहा है। सो ये इक्वेशन बन गई W इज इक्वल टू माइनस की क्यू ई डॉट डेल आर। तो अगर हम इसके अंदर पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला लगाते हैं जो कि है डेल वी इज इक्वल टू डब्ल्यू ओवर क्यू, तो हम एक काम करते हैं W को रहने देते हैं एक साइड पे और Q को दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमारे पास बन जाएगा W इज इक्वल टू क्यू डेल वी, मतलब वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाली इक्वेशन बन जाएगी। इसको इक्वेशन C कह लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, हम इक्वेशन C को और हम इक्वेशन B को कंपेयर करेंगे तो Q से कट जाएगा, हमारे पास बच जाएगा डेल वी इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डेल आर। अब क्या करेंगे, हम डेल आर को डेल वी के नीचे जाके डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इलेक्ट्रिकल फील्ड एज अ पोटेंशियल ग्रेडियंट आ जाएगा डेल वी ओवर डेल आर। डेफिनेशन के मुताबिक अब पोटेंशियल ग्रेडियंट के ऊपर आपने बात बखूबी कर ली है कि जी पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट डिस्टेंस डेल आर, इसको इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एज अ पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं। अब हम चलते हैं लेक्चर नंबर 5 की तरफ जो कि है कैपेसिटर एंड पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस। नाम से ही ज़ाहिर हो रहा है कैपेसिटर, मतलब हम सबसे पहले इसके बारे में जानेंगे कैपेसिटर होता क्या है। स्टेप नंबर 1 ये कहता है कि जी सच अ डिवाइस विच इज़ यूज टू स्टोर इलेक्ट्रिकल चार्जेस इज़ नोन एज अ कैपेसिटर एंड द कैपेबिलिटी of a capacitor to store electrical charges is called capacitance। स्टेप नंबर 2 के अंदर इसका फार्मूला और ऐसे ही यूनिट दे देता है। फार्मूला इसका है C इज इक्वल टू क्यू ओवर वी, और जो है C मतलब C इज इक्वल टू क्यू ओवर वी है, तो जो Q है कैपेसिटेंस में कूलम्स में मेजर किया जाता है C, और V वोल्टेज और V इन्वर्स आ गया, तो जो ये सब का सब 1 फैरेड के बराबर आ जाता है। स्टेप नंबर 3 इसकी डायग्राम के बारे में बात करता है। आपको ये डायग्राम नज़र आ गई है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के दरमियान, इनके दरमियान एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम है। डाइलेक्ट्रिक कोई सा भी मीडियम हो सकता है, एयर हो सकता है, आयरन हो सकता है, कोई भी मटेरियल आप यूज़ कर सकते हो। इन दोनों प्लेट्स को पोटेंशियल डिफरेंस के साथ आपने कनेक्ट कर दिया है, मतलब पॉजिटिव टर्मिनल के साथ पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल के साथ नेगेटिव टर्मिनल। अब क्या होगा कि ये इन दोनों के दरमियान डाइपोल बन जाएगा। आपको ये कैपेसिटर की सिंबल भी नज़र आ रही है।
स्टेप नंबर 4 के अंदर हम मैथमेटिकली पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस फाइंड करेंगे। सबसे पहले हमें पता है कि जी पोटेंशियल ग्रेडियंट जो ऑलरेडी हम पढ़ के आए, ई इज इक्वल टू माइनस डेल वी ओवर डेल आर। जो माइनस डेल वी ओवर डेल आर है, तो ये यानी प्लेट 1 के ऊपर कैपेसिटेंस और सॉरी पोटेंशियल, और प्लेट 2 के ऊपर पोटेंशियल। तो ये माइनस वी टू माइनस वी वन, तो ये माइनस साइन जब अंदर शिफ्ट होगा तो ये मेरे पास आ जाएगा E इज इक्वल टू वी वन माइनस वी टू ओवर डी। तो वी वन माइनस वी टू ये भी V है, तो इक्वल टू वी ओवर डी, ये इक्वेशन नंबर ए हो गई। अब जो डेल आ रहा है ये इज इक्वल टू डी है, ये मतलब स्मॉल डिस्टेंस या स्मॉल स्पेस बिटवीन टू प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर, यानी ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के दरमियान ये जो प्लेट आपको नज़र आ रही हैं दो, इनके दरमियान स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है। तो ये चार्ज डेंसिटी मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ, जो सिग्मा इज इक्वल टू क्यू ओवर ए है। तो गॉसेस लॉ भी हम पढ़ चुके हैं, ई इज इक्वल टू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। हमने क्या किया है कि जी सिग्मा की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर दिया, तो हमारे पास क्या आ गया, क्यू ओवर ए एप्सिलॉन नॉट। तो ये इक्वेशन बी बन गई। अब हमने इक्वेशन नंबर ए और बी को कंपेयर किया, तो वी ओवर डी इज इक्वल टू क्यू ओवर ए एप्सिलॉन नॉट। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा क्यू ओवर वी, जो कैपेसिटेंस की हमने ऑलरेडी फार्मूला पढ़ा था, इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट ओवर डी आ जाएगा। आगे बात करते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड में हम मज़ीद रिलेटिव परमिटिविटी की। इस स्लाइड के अंदर हम डाइलेक्ट्रिक की ना कैपेसिटर, यानी डाइलेक्ट्रिक की मौजूदगी कैपेसिटर के अंदर हम इस बताएंगे। पहली बार डाइलेक्ट्रिक क्या होता है। डाइलेक्ट्रिक इज़ अ मीडियम which is the ratio between permittivity of the medium and permittivity of the free space। फ्री स्पेस की चार्जेस के स्टोर करने की परमिटिविटी, और मीडियम जो उसके अंदर कोई आयरन हो गया या कोई भी चीज़ रख दो उसकी परमिटिविटी। इसका फॉर्मूला है एप्सिलॉन नॉट आर इज इक्वल टू ई ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो ये करेक्टरिस्टिक है ना डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स के, वो बेसिकली डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से मेजर किए जा सकते हैं, जिसकी कोई यूनिट नहीं होती। स्टेप नंबर 2 के अंदर इसकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, जो हमने मीडियम के अंदर ऑलरेडी हमने पढ़ा था, वैक्यूम के अंदर पढ़ा था, कैपेसिटेंस इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट ओवर डी। तो अब मीडियम के अंदर पढ़ेंगे तो उसके साथ ई आर लगा देंगे, एप्सिलॉन नॉट आर। कैपेसिटेंस इन मीडियम इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट ओवर डी, और एप्सिलॉन नॉट आर, एप्सिलॉन नॉट आर परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी हो सकती है किसी भी मटेरियल की। अब जो है ना एप्सिलॉन नॉट आर को हमने एक साइड पे रहने दिया, और ए एप्सिलॉन नॉट ओवर डी को हम डिवाइड कर दिया सी मीडियम के नीचे जाके। तो ये जो ए एप्सिलॉन नॉट ओवर डी था, ये ऑलरेडी मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में पढ़ाया। तो ये ए एप्सिलॉन नॉट ओवर डी बेसिकली कैपेसिटेंस से ना वैक्यूम बनता है, तो हमारे पास ई आर इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट आर इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ओवर एप्सिलॉन नॉट ई ओवर एप्सिलॉन नॉट। ये बेसिकली ये फार्मूला जो हमने प्रूव करना था वो हो गया। अब कैपेसिटर जो है ना वो डिपेंड करता है बेसिकली कैपेसिटेंस के ऊपर, और कैपेसिटेंस डिपेंड किन चीज़ों पे करती है, प्लेट्स के एरिया के ऊपर, प्लेट्स की सेपरेशन जो डी है उसके ऊपर, तो और तीसरा ये है कि जो भी मीडियम उसके अंदर इस्तेमाल किया गया उसके ऊपर डिपेंड करती है। कैपेसिटर के अब यूजेस हैं डिफरेंट, एनर्जी स्टोरेज डिवाइसेस में भी यूज़ होते हैं, पल्स्ड पावर वेपन्स में भी यूज़ होते हैं, पावर कंडीशंस में भी हो सकते हैं, पावर फैक्टर करेक्शन में भी हो सकते हैं, सुपर सप्रेशन और कपलिंग के अंदर भी इस्तेमाल हो सकते हैं, मोटर स्टार्टर्स के अंदर इस्तेमाल हो सकते हैं, सेंसिंग और ऑक्सीलेटर्स के अंदर भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। सीरीज़ और पैरेलल कॉम्बिनेशन की है, ये डेफिनेशंस लिखी हुई हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं। सीरीज़ के अंदर क्या होता है कि जी एक कैपेसिटर का मुंह दूसरे कैपेसिटर के एंड के साथ जुड़ा होता है, यानी एंड टू एंड ये कैपेसिटर्स जुड़े होते हैं, और ये सारे के सारे कैपेसिटर्स आके पोटेंशियल डिफरेंस के साथ कनेक्ट कर दिए जाते हैं इन अ सिंगल सीरीज़। मतलब अलग-अलग नहीं कनेक्ट होते, ये एक सिंगल दो पॉइंट्स के ऊपर मतलब एक ही सीरीज़ के अंदर जोड़ दिए जाते हैं। इनका फॉर्मूला है 1/c इज इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3 प्लस अप टू सॉन प्लस 1/cn। लेकिन इन केस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ अ कैपेसिटर, डायग्राम से आपको रिप्रेजेंट हो रहा है कि ये तमाम कैपेसिटर्स मतलब अलग अलग से पोटेंशियल डिफरेंस के साथ जुड़े हुए हैं, एक सिंगल पोटेंशियल डिफरेंस के साथ अलग अलग जुड़े हुए हैं। लेकिन सीरीज़ के अंदर ये अलग अलग नहीं थे जुड़े हुए, एक ही टाइम में ये सारे कैपेसिटर्स मतलब पोटेंशियल डिफरेंस के साथ जुड़े हुए थे एक सिंगल पॉइंट के साथ। और इसका फॉर्मूला C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस अप टू सॉन प्लस Cn। ठीक है जी, ये था आज का सारे का सारा टॉपिक। और एंड थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी।
and clearing your concept related to the capacitor as well as capacitance and the application of capacitance and the capacitors and as well as combination of a capacitors. So next time we will deal with the energy stored in a capacitor and up to so on such types of materials. Thank you. Assalamu alaikum.